गुड मॉर्निंग साथियों। आज आप सभी की इंट्रोडक्शन की दूसरी क्लास होने जा रही है। हम लोग कल पढ़ रहे थे सजीव और निर्जीव। तो कल हमने सजीव और निर्जीव देख लिया था। आज हम देखेंगे कि सजीव होते क्या हैं, व्हाट इज द लिविंग्स। एग्जाम्पल, पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, जीवाणु, एल्गी, शैवाल, विषाणु। यहाँ हम सजीव के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, वायरस। तो जो वायरस है इसके बारे में तो हम विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव दोनों है। वैसे तो ये सजीव नहीं है, ये सजीव जब किसी होस्ट बॉडी से मिलता है तभी बनता है, लेकिन होस्ट बॉडी से मिलने के बाद सजीव की तरह कार्य करता है। इस वजह से यहाँ हम इसे भी पढ़ेंगे कि मतलब ये क्या है। तो इसी के बारे में देख लेते हैं। वायरस, विषाणु, यह सजीव नहीं होते हैं, लेकिन जब कभी होस्ट सेल, कोशिका तो यह जब यह कभी कोशिका में चले जाते हैं तो यह लिविंग्स बॉडी की तरह व्यवहार करते हैं। सजीवों की तरह व्यवहार करते हैं, इस वजह से हमें विषाणु को यहाँ पढ़ना है।
आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो वायरस होते हैं ये सजीव नहीं होते हैं, लेकिन ये जब किसी बॉडी से मिलते हैं, मतलब जहाँ पर ये अपना जाकर के इन्फेक्शन फैलाते हैं, जिस बॉडी से संपर्क में आते हैं, उसे होस्ट सेल कहा जाता है, उसे होस्ट सेल कहा जाता है। और ये जब किसी बॉडी से मिलते हैं तो ये सजीवों की तरह व्यवहार करते हैं। इस वजह से इसे हम सजीव और निर्जीव भी कह सकते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, और ये एसेलुलर अकोशिकीय हैं। एसेलुलर वायरस एसेलुलर होते हैं, इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है, अकोशिकीय होते हैं। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एसेलुलर कोशिकीय कौन है, एसेलुलर यानी अकोशिकीय कौन हैं? अकोशिकीय अकोशिकीय कौन हैं, ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर होगा वायरस। विषाणु। एक क्वेश्चन और बनेगा, वायरस जहाँ पर इन्फेक्शन फैलाते हैं उसे क्या कहते हैं? वायरस जहाँ पर जाकर के अपना इन्फेक्शन फैलाते हैं उसे क्या कहते हैं? वायरस जहाँ पर इन्फेक्शन फैलाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं होस्ट सेल। यहाँ तक आपके समझ में आ गया कि वायरस एसेलुलर होते हैं, वायरस अकोशिकीय होते हैं। ये क्वेश्चन आएगा कि एसेलुलर कौन होते हैं, तो एसेलुलर वायरस होते हैं, वायरस अकोशिकीय होते हैं। वायरस जहाँ पर जाकर के अपना इन्फेक्शन फैलाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे होस्ट सेल कहते हैं। इसको क्लीन करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ और हम बता दें, वायरस को कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है।
वायरस को कनेक्टिंग लिंक संयोजक कड़ी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव की वायरस को कनेक्टिंग लिंक यानी संयोजक कड़ी कहा जाता है सजीव और निर्जीव के बीच। वायरस दो चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। नंबर 1 प्रोटीन। यह बाहर की तरफ होता है और यह अंदर की तरफ होता है। जेनेटिक मटेरियल यह अंदर की तरफ होता है। वायरस दो चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मीन्स आनुवांशिक पदार्थ। ये आनुवांशिक पदार्थ दो होते हैं, डीएनए या आरएनए। डीएनए या आरएनए। ये आनुवांशिक पदार्थ भी दो होते हैं, डीएनए या आरएनए। वायरस में डीएनए या आरएनए दोनों में से एक ही होता है। मतलब वायरस में कुछ वायरस में डीएनए होंगे, कुछ में आरएनए होंगे, मतलब दोनों एक में नहीं पाए जाएंगे। दोनों में से एक ही होता है, जिसकी वजह से यह बॉडी के अंदर जाके अपना विस्तार बहुत तेज करते हैं। जिसकी वजह से यह बॉडी के अंदर
वायरस में या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। इसमें दोनों में से, दोनों चाहे डीएनए चाहे आरएनए में से एक ही होगा। और इसी की वजह से जब ये बॉडी पर जाते हैं, इसमें डीएनए या आरएनए के ये बने होते हैं, इस वजह से बॉडी में प्रवेश करने के बाद ये अपना विस्तार बहुत तेज करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को? एक चार्ट हम आपको बनाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं सजीवों के गुण के, मतलब कि सजीवों में क्या क्या गुण हो सकते हैं। सजीवों के कौन कौन से गुण हो सकते हैं? ये मतलब सजीवों, अगर सजीव हैं तो उसमें क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं, मतलब क्या क्या गुण रहेंगे, उसका हम चार्ट बना रहे हैं कि अगर सजीव हैं तो उसमें क्या क्या रहेंगे। सबसे पहला हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोशिकीय संगठन और रिस्पायरेशन, श्वसन, मेटाबॉलिज्म, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, उपापचय, पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, हेरिडेटरी, अनुवांशिकता, होमोएस्टिसिस, होमोएस्टिसिस, समस्थिति,
संवेदनशीलता, मतलब अगर सजीव हैं तो ये उनके मुख्य गुण होंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोशिकीय संगठन होंगे उनमें। रिस्पायरेशन, श्वसन होंगे। मेटाबॉलिज्म, उपापचय होंगे। न्यूट्रिशन, पोषण होंगे। रिप्रोडक्शन, प्रजनन होंगे। हेरिडेटरी यानी अनुवांशिकता। होमोस्टैसिस मतलब समस्थिति। सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता। ये उनके मुख्य गुण होंगे कि अगर वो सजीव हैं तो इसमें फिर हम इसी तरह से एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन क्या है? वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? प्रत्येक जीव की शारीरिक संरचनात्मक प्रत्येक जीव की शारीरिक कोशिकाओं से शारीरिक संरचनात्मक, प्रत्येक जीव की शारीरिक प्रत्येक जीव की संरचनात्मक प्रत्येक जीव की शारीरिक संरचनात्मक प्रत्येक जीव की संरचनात्मक कोशिकाओं से निर्मित होती है। प्रत्येक जीव की शारीरिक संरचनात्मक कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिका सजीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। रचनात्मक और
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोशिका संगठन प्रत्येक जीव की शारीरिक संरचनात्मक कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिका सजीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जैसे एक कोशिका रहेगी वो डिवाइड होगी, एक कोशिका जब डिवाइड होगी तो छोटे छोटे कणों में बढ़ जाएगी। तो यह टिश्यू बनाएगी। यानी ऊतक बनाएगी। और जब ऊतक कोशिका जब मिलेगी तो ऊतक बनेगा, और जब ऊतक मतलब बहुत सारे ऊतक आपस में मिलेंगे तो टिश्यू सिस्टम बनेगा। ऊतक तो ऊतक सिस्टम बनेंगे यानी ऊतक तंत्र। और जब ऊतक तंत्र आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा, अंग बनेगा। और जब बहुत सारे अंग आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। सिस्टम यानी, और उसके बाद बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलेंगे तो एक लिविंग बॉडी बनेगी। इसे ही कहते हैं कोशिका संगठन। जैसे बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तब टिश्यू बनेगा, और बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलेंगे तो ऊतक तंत्र बनेगा मतलब टिश्यू सिस्टम बनेगा। और जब टिश्यू सिस्टम आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा, तो एक ऑर्गन तैयार होगा। जैसे आँख, हाथ, पाँव, कान, मतलब इस तरह का ऑर्गन बनेंगे। और जब ऑर्गन बनेंगे तो फिर उसके बाद ऑर्गन से मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और फिर ऑर्गन सिस्टम से मिल करके तो एक लिविंग बॉडी, तब एक जीवित शरीर तैयार हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोशिका संगठन किसे कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कोशिका संगठन किसे कहते हैं। नंबर 2 पर हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किसे कहते हैं।